क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं? इस प्रकार की तमाम चर्चाएं इन दिनों उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चल रही हैं। आखिर क्या कुछ समीकरण हैं, किस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं? मेल मिलाप का दौर लगातार जारी है और पिछले तकरीबन 3 दिनों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी दिल्ली में ही पड़े। अभी आपने देखा होगा कि तमाम फोटो भी आई, चाहे तीरथ सिंह रावत की हो प्रधानमंत्री के साथ, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो, चाहे नरेश बंसल की हो, चाहे धन सिंह रावत की हो, लेकिन 3 दिन से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पड़े हुए हैं, उनकी फोटो अभी तक नहीं है। तो इस प्रकार की तमाम चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि अभी लगातार आपने केदारनाथ का भी मुद्दा देखा था कि किस प्रकार से पूरे देश भर में एक गुस्सा फूट पड़ा था जितने भी श्रद्धालु हैं। आखिर क्या कुछ चल रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी मौजूद हैं, उनके सही चर्चा करते हैं क्योंकि लगातार एक्टिव भी रहते हैं। भाई जी, क्या कुछ चल रहा है? 3 दिन हो गए हैं और पुष्कर सिंह धामी जी की फोटो नहीं आई अभी तक। हम तो सोशल मीडिया तमाम देख रहे हैं कि अब फोटो आएगी, तब फोटो आएगी। 3 दिन से लगातार बैठे हुए हैं और चर्चाएं भी चल रही है कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हट सकते हैं। क्या कुछ लग रहा है समीकरण? क्योंकि आप तो राजनीति में बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। उत्तराखंड का जहाँ तक सवाल है, इस प्रदेश के बनने से लेकर ही लगातार ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बना और वो कितने दिन और रहेगा। ये सवाल इसलिए भी आए कि जिस प्रकार से मोदी 1 और 2 जो गवर्नमेंट थी, उस दौरान जिस प्रकार से सरकार को काम करते हुए लोगों ने देखा, जो बॉडी लैंग्वेज सरकार की थी वो इस समय उसको नहीं दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड के लिहाज से ये चर्चा शुरू से ही चलती रहती है। आपको ध्यान होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ तो जो है 4 साल के कार्यक्रम के तैयारियों में लगे थे और अचानक से उनको हटा दिया गया। तीरथ सिंह लाए तो उनको हटा दिया गया। उससे पहले आपने देखा नित्यानंद स्वामी आए तो उनको हटा दिया गया। और उसके बाद जो विजय बोगड़ा आए, उनसे पहले जो जनरल खंडूड़ी आए, एक एक करके जो आते हटाते जाते रहे लोगों को। तो इसलिए उत्तराखंड के बारे में चर्चा ज़्यादा होती है। इस बार जो चर्चा का कारण इसलिए है कि लोगों ने जो मंत्री धन सिंह रावत का जो फोटो आया और बहुत गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री के साथ फोटो आया, उसके बाद जिस अंदाज में जो तमाम चीज़ें बदलने लगी और फिर आपने देखा कि अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी वहाँ बुलाया गया, तीरथ सिंह रावत की प्रधानमंत्री से भेंट हो गई है। ये सवाल यही उठता है क्योंकि अभी तीरथ सिंह रावत का बड़ा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। तमाम मंच पे सारे के सारे लोग मौजूद थे, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ फोटो आना तो अपने आप में सवाल तो उत्पन्न होंगे। तीरथ सिंह रावत का वो बयान इस लिहाज से उस समय गंभीर था क्योंकि वो जो बैठक थी, वो जो कार्यक्रम था, वो मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के बाद आया और उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। उस चुनाव को हारने के बारे में भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उसमें जो मुख्यमंत्री हैं उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि कमेटी गठित की जाएगी और वो तय करेगी, वो पूछेगी और जानेगी कि आखिरकार मंगलौर और जो बद्रीनाथ आप क्यों हारे। तीरथ सिंह रावत का कहना था कि आप जिस अंदाज में दूसरे दलों से लेकर लोगों को आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई जनता बहुत आगे चलेगी और हम पीछे छूट गए हैं। वो बड़ा मैसेज किया उस बात का। और उसके बाद जिस तेजी के साथ चीजें बदलनी शुरू हुई तो आपने देखा कि सिर्फ एक तरफा भी नहीं चल रहा जो फोटोग्राफी कार्यक्रम है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि धन सिंह से लेके त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह लेके नरेश बंसल तक, ये सब लोग प्रधानमंत्री से मिले और इन सब का मिलना ये कोई संयोग भी नहीं माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि या तो कुछ ऐसा मैसेज है जो तीरथ सिंह ने कहा है कि भाई कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, जो कैडर है, कैडर के अगेंस्ट जो है चीज़ें जा रही हैं। और दूसरा उसके पैरेलल जिस प्रकार से आपने देहरादून में सतपाल महाराज से लेके अकाऊ प्रधान से लेके उत्तरकाशी के विधायकों को, देहरादून का तमाम जगह के विधायकों का बहुत तेजी के साथ वो मुख्यमंत्री निवास में दिखाई दी है, मुख्यमंत्री के साथ फोटो आए। इससे भी जो है चर्चा आगे बढ़ी कि क्या वास्तव में माहौल कुछ गर्म है। और ये माहौल का जो कारण है वो कारण वहीं से शुरू होता है कि एक तो वो विषय था कि आपने जो 4 धाम यात्रा को लेकर जो अव्यवस्थाओं का जो माहौल है, जिस बात को बद्रीनाथ चुनाव के दौरान ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अब केदारनाथ चुनाव भी आने वाले हैं, जिस प्रकार की बयानबाजी हुई, जिस प्रकार का धाम बनाने की बात करी थी दिल्ली में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है केदारनाथ में। ये भी चर्चा हो सकती है कि भाई अगर पुष्कर सिंह धामी को हटा दिया जाए तो हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पर है। तो ये भी चर्चाएं हो सकती है। मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कुछ हटाने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग कल तक कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी से कोई मिल नहीं सकता है, वहाँ हर एक को टाइम नहीं मिल सकता है, तो अचानक से 1 महीने के भीतर ही
उत्तराखंड के 4-5 नेताओं को अचानक से सबको टाइम मिल रहा है, सब जो है बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से उनको जो है रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। तो विषय वहीं से शुरू हुआ था कि जो केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाने को लेकर जो इन्होंने कार्यक्रम किया, उसके बाद से जो नाराजगी देखने को मिली, और फिर वो जो बद्रीनाथ और जो मंगलौर का जो उपचुनाव का जो परिणाम आया, भाई उससे पहले हम तो सुनते थे कि सरकार कह रही थी, उनके संगठन के लोग कह रहे थे कि जो पुष्कर सिंह धामी को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के रूप में बुला रही है। तो फिर वो मैसेज भी गया होगा कि आखिरकार जब आप पूरे देश में स्टार प्रचारक हैं, आपकी नीतियों की चर्चा हो रही है, आपकी यूसीसी की चर्चा हो रही है, उत्तराखंड की ज़मीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने की चर्चा हो रही है, मज़ारों को तोड़ने की चर्चा थी, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप अपने प्रदेश में 2 उपचुनाव हार गए और उस पर उनका कोई बयान ना आना, वो ज़्यादा जो गंभीर लगता है कि उससे बयान क्यों नहीं आया। इस बीच एक तस्वीर और आई है अनिल बलूनी जी की पुष्कर सिंह धामी के साथ। अनिल बलूनी जी का केंद्र से काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं, मोदी जी के भी काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं, तो उनके साथ तस्वीर आना क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ चल रहा है उसमें? उस तस्वीर से पहले एक और तस्वीर देहरादून में आई और वो ये बताया गया कि वो मुख्यमंत्री निवास की थी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी टेबल में खाना खा रहे थे और धन सिंह रावत स्टूल में खा रहे थे, स्टूल में। तो ये बहुत सामान्य शिष्टाचार भी है कि अगर आप मुझे अपने घर में बुला रहे हैं और आप बड़ी टेबल पे खाना खा रहे हैं और आप मुझे स्टूल में बैठा के खाना खिला रहे हैं और फिर वो फोटो भी जारी हो रहा है, तो उसका सीनियर जूनियर की बात बहुत अलग है। एक सामान्य शिष्टाचार है, अगर कोई मेहमान भी घर में आ रहा है और इस प्रकार की फोटो रिलीज कर देंगे, चाहे वो उनके किसी कर्मचारी ने की है, उनके किसी प्रचार प्रसार वाले व्यक्ति ने करी है, लेकिन उसका भी एक गलत इम्पैक्ट ये बता रहे हैं कि राजनीति में गया है। और जहाँ तक आपने अनिल बलूनी के साथ फोटो का जो है बात कही कि अनिल बलूनी के साथ फोटो आया, अनिल बलूनी के साथ उनकी फोटो बहुत पहली बार भी आई है, लेकिन अनिल बलूनी को आज जरूर पौड़ी लोकसभा के लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी फ़ोटो उस पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में अब आनी चाहिए, चूँकि अब वो राज्यसभा में नहीं है बल्कि लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हो गए हैं, तो उनकी फ़ोटो अब वहाँ रुद्रप्रयाग में आनी चाहिए, चमोली में आनी चाहिए और टिहरी में आनी चाहिए। उन जगह लोग इंतजार कर रहे होंगे निश्चित रूप से। ऐसा ना हो कि आप जो है दिल्ली में बैठ के अगर राजनीति की ही बातें इसी अंदाज में सोच रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं उनके लिए भी बढ़ेंगी। केंद्र में क्या कुछ चल रहा है, मोदी जी क्या कुछ सोच रहे हैं, ये तो नहीं है क्योंकि करीबी हैं काफ़ी, उनसे राय मशुरा ली जाए भाई क्या चल रहा है इस तरीके से, तब जाके शायद मुलाकात हुई है। और मसला वो अयोध्या के चुनाव हारने से शुरू हुआ, फिर आप जो हैं बद्रीनाथ भी हार गए, पूरे देश में आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, आप अब की बार 400 पार का नारा लेकर चले गए, वो सब फेल हो गया, आप 240 पे आके अटक गए। और आज की तारीख में जिस प्रकार से अब वक्फ बोर्ड वाला विषय आया है और उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में आप उसको ले गए, जो सरकार कल तक मनमानी करती थी, जो सरकार के पास मतलब रिकॉर्ड था कि एक दिन में 150 सांसदों को आपने सदन से बाहर करने का काम किया, अपने बिल पास कराने का काम किया, तो निश्चित रूप से जो केंद्र में जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है और वो दूसरे दलों के जो समर्थन से चल रही है उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। और गंभीर बात वहीं आती है कि जो बात तीरथ सिंह रावत ने कही कि अपना कार्यकर्ता नाराज है, तो अगर वो नाराजगी का जो विषय है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ा होगा तो निश्चित रूप से जो पुष्कर सिंह धामी की जो चुनौतियां हैं उनके लिए बढ़ेंगी। हमने अमूमन देखा है उत्तराखंड की राजनीति में खासकर कि मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। मेरे ख्याल से राजनीति का समीकरण ये भी हो सकता है कि केंद्र कभी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई मजबूत चेहरा हो ताकि अपनी मनमानी कर पाए, क्योंकि हैंडल सब केंद्र से होता। ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, चलो अब किसी नए को चेहरा बनाते हैं। ये उत्तराखंड इन्होंने प्रयोगशाला इसकी बना दी है और ये सिर्फ बीजेपी की सरकार में नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है। आपने देखा होगा जब तिवारी जो है मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी हम सुनते थे कि आज हरीश रावत जा रहे हैं, किशोर उपाध्याय उनके खिलाफ जो है महापंचायत का जो आयोजन कर रहे हैं, विजय बोगड़ा उनके खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे, बाद में विजय बोगड़ा बने तो विजय बोगड़ा के खिलाफ इसी प्रकार से जो है विधायकों का आना जाना लग रहा था। फिर हमने देखा उसके बाद कि जब हरीश रावत बने तो हरीश रावत के खिलाफ भी इसी प्रकार की चीजें, बल्कि तो हरीश रावत की सरकार भी गिराने का काम कर दिया गया। 8-10 विधायक जब उधर चले गए तो ये इस प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है कि ये प्रदेश जब तक दिल्ली से गवर्न होता रहेगा। तो अब देखिए ना कि आपकी कारण भी हो सकते हैं, लगता है आपको? वो बहुत सिंपल है कि जो वहाँ बीजेपी की जो प्रभारी शैलजा है कांग्रेस की, उनको देहरादून आने का टाइम नहीं है। उन्होंने जो बैठकें वो दिल्ली में हो रही है। उत्तराखंड के जो भाजपा के प्रभारी हैं वो पुष्कर धामी से लेके महेंद्र भट्ट से लेके अजय कुमार से लेकर सब लोगों को दिल्ली बुला रहे हैं कि यहाँ के आप बैठक कीजिए। तो उत्तराखंड के जो पैसा है, जो उसका समय है,
वो आधा से ज़्यादा तो इसी बात में चला जाता है कि भाई आप पहले वहाँ जो है भाजपा के प्रभारी से पूछो कि देहरादून का डीएम किसको बताना है। आपको जो है वहाँ राजनाथ सिंह से लेके और पीएमओ से पूछना पड़ेगा कि आपको उत्तरकाशी के लिए क्या करना है। तो जब तक ये प्रदेश इस प्रकार से जो दिल्ली वाला जो हाई कमान है उसमें चलता रहेगा तो ऐसी जो स्थितियां आज हैं, इससे नुकसान क्या हो पाएगा, नुकसान क्या होगा अगर हट जाते हैं, और फायदा क्या होगा अगर बने रहते हैं? सीधा सीधा प्रदेश का नुकसान है। आप इस प्रदेश को ऐसी प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं? भैया अगर आपको धामी को हटाना है तो आपने बनाया क्यों उनको? और फिर आप कल तक कह रहे थे कि युवा मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जिस समय वो हटाए गए थे, एक बयान उनका आया था कि मुझे नहीं पता कि क्यों हटाए गए। वो बातें बोलने की अब आज़ादी खत्म हो गई है, अब नहीं है। आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह के उस बयान के बाद कोई और बयान नहीं आ पाया उस प्रकार के कि आप जरा भारत सरकार में जाके पूछो या जो भाजपा का हाईकमान है उससे जाकर पूछो। अब उन्होंने उनको शांत कर दिया, उनको सांसद बना दिया है। इस प्रकार की जो चीज़ें जो ऊपर से चलने वाली चीज़ें हैं और जो ये चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, हम इन लोगों को देखते थे कुछ समय पहले तक सतपाल महाराज के बयान आते थे, सुबोध उनियाल के बयान आते थे, तमाम जो नेता बड़े जो नेता कहे जाते हैं प्रदेश के भीतर, किशोर उपाध्याय के। किशोर उपाध्याय ने एक बयान दिया अभी दिनेश धने के खिलाफ, तो किशोर उपाध्याय को देहरादून बुला दिया गया। महेंद्र भट्ट ने उनकी क्लास लगा दी, उनसे कहा गया कि अभी कांग्रेस पार्टी नहीं है, आपको यहाँ इस अंदाज में काम करना पड़ेगा। तो जिस अंदाज में देश की राजनीति चल रही है कि आपको खुद कुछ नहीं कहना है, बल्कि आपको जो कागज यहाँ से भेज दिया जाएगा वो कागज आपको पढ़ना है, तो उससे कांग्रेस और बीजेपी तो अलग की बात है, उससे असल नुकसान इस प्रदेश को होगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण आपने देख तो लिया, राजू भंडारी, जो प्रयोग और भी आपके साथ में किया गया था कि भाई आप मनमर्जियां करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग हुए हैं और जो फोटो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अनिल बलूनी और जो है पुष्कर सिंह धामी का है, तो उस फोटो में पिछली बार जब दिल्ली में एक साथ मिले थे तो आपको ध्यान होगा कि राजू भंडारी भी थे, जब राजू भंडारी की ज्वाइनिंग करवाई जा रही थी। आज वो कहाँ है? तो ये तमाम वो सवाल हैं कि इस प्रदेश में धामी के रहने न रहने से बहुत असर नहीं पड़ेगा। असर इस बात से पड़ेगा कि इस प्रदेश में अगर प्रचंड बहुमत की सरकार भी यहाँ की जनता ने दी है और उसके बाद भी आप उनके साथ छल करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का नुकसान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो लगातार जो हम बातें कर रहे थे कि 3 दिन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली में हैं। तीरथ सिंह रावत से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर तमाम लोगों की प्रधानमंत्री के साथ फोटो आना, लेकिन अभी तक पुष्कर सिंह धामी का फोटो ना आना, ये तमाम समीकरण चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो केंद्र में पक रही है। आखिर क्या होता है, तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पे।